Hello everyone, welcome to Study Dentistry. Today we will discuss a new subject which is prosthodontics. ठीक है, ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है. When you have 8 subjects, it is very difficult to study all of them together. So हमने यहाँ पे प्रोस्थो स्टार्ट किया है, जिसमें जो पहला चैप्टर है दैट इज योर कंप्लीट डेंचर. ठीक, या फिर आप उसे क्या बोलते हो, सीडी भी बोलते हो. दिस इज योर चैप्टर 1. तो व्हाट इज सीडी? सीडी होता क्या है? जब आप सपोज दिस इज योर लाइक माउथ, सपोज ओके, आई एम सेइंग यू टू इमेजिन दिस इज योर माउथ. जब आप ऊपर के सारे दांत और नीचे के सारे दांत लगाते हो उसे आप कहते हो कंप्लीट डेंचर या सीडी. दिस इज नॉट कंप्लीट डेंचर, यहाँ पे दांत नहीं प्रेजेंट है. जब सारे ऊपर के दांत और नीचे के दांत प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीडी कहते हैं या फिर कंप्लीट डेंचर भी कहते हैं. ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो यही है, हाउ टू प्रिपेयर सीडी. तो ये बहुत लंबा चैप्टर होता है, तो इसे हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, सबसे पहले सीडी होता क्या है. ठीक है, जब कोई सीडी को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, क्या जनरली लेम लैंग्वेज में हम बोलेंगे इसे बत्तीसी. जब कोई पेशेंट होता है, जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं जिनके सारे दांत गिर चुके होते हैं, जब वो आपके पास आते हैं वो आपसे यही बोलेंगे कि मुझे बत्तीसी बनवानी है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर सीडी. ठीक, हमेशा याद रखिएगा जब भी सीडी का पेशेंट आएगा वो कैसा होगा? ईडेंचुलस होगा, उसके मुंह में दांत नहीं प्रेजेंट होंगे. दैट इज वाई वी आर कॉल्ड इट एज सीडी. सीडी हम क्यों बोल रहे हैं? कंप्लीट डेंचर. इट इज कंप्लीट डेंचर, मतलब मुंह में एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, सो पहला जो टॉपिक है दैट इज माउथ प्रिपरेशन फॉर सीडी. अब हमें अगर सपोज यहाँ पे एक भी दांत नहीं प्रेजेंट होते और हमें ये पूरा रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज योर एल्वियोलर सॉकेट है ना. ये पूरा रिज होता है जिसमें दांत फिट होते हैं एल्वियोलर सॉकेट में. ठीक, तो ये रिज कैसा होगा? यू विल गेट अ प्लेन रिज. ओके, क्योंकि दांत तो प्रेजेंट है नहीं. तो उस सीडी को प्रिपेयर करने से पहले अगर दांत एक या रूट, कभी कभी क्या होता है कि रूट प्रेजेंट होती है, तो वो सारी चीजों को हमें क्या करना है? हटाना है, तभी ना हमारा सीडी फिट बैठेगा. ठीक है, जो हमारा सीडी है वो रिज में फिट कैसे बैठेगा? अगर सपोज दिस इज योर मैक्सिलरी, सॉरी माय ड्राइंग इज वेरी बैड, दिस इज योर मैक्सिलरी, दिस इज, अगर यहाँ पे टूथ 1-2 प्रेजेंट है या फिर रूट स्टम्प है तो आपको उन्हें हटाना पड़ेगा, तब ना आप कंप्लीट डेंचर जो बनाओगे वो फिट बैठेगा इस रिज पे. ठीक है, तो सबसे पहले होता है माउथ प्रिपरेशन फॉर सीडी. अब माउथ प्रिपरेशन हम कैसे करते, क्यों करते हैं? वी डू माउथ प्रिपरेशन सो दैट प्रोस्थेटिक विल बी स्टेबल, ताकि हमारा जो प्रोस्थेटिक है, जो हमारा सीडी है, जो हमारा डेंचर है वो स्टेबल रहे. वी कैन डू दिस बाय 2 मेथड्स. देयर वर 2 मेथड्स. ठीक, जिसे हम इस माउथ प्रिपरेशन को हम क्या कह सकते हैं? प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी. प्री मीन्स पहले, प्रोस्थेटिक जो हमारा प्रोस्थेटिक है उसको लगाने से पहले जो सर्जरी करते हैं दैट इज कॉल्ड प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी. होती कैसे? 2 तरह से ये हो सकती है. ओके, फर्स्ट इज योर सर्जिकल प्रोसीजर, सेकेंड इज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सर्जिकल प्रोसीजर. एक तो सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आप सर्जिकली उसे हटा सकते हैं. दूसरा नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, जो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं रिज को फॉर योर सीडी प्रिपरेशन. ठीक, तो सर्जिकल प्रोसीजर में फर्स्ट इज एल्वियोलोप्लास्टी. ठीक है, व्हाट इज एल्वियोलोप्लास्टी नाउ? तो एल्वियोलोप्लास्टी में हम क्या करते हैं? सपोज दिस इज योर सॉकेट. ओके, यहाँ पे टूथ प्रेजेंट था, अब नहीं है. दिस इज योर सॉकेट. सो व्हाट वी डू इन एल्वियोलोप्लास्टी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्लैप रेस करेंगे. यहाँ पे फ्लैप इंसिजन देके फ्लैप रेस करेंगे, और जो हमारी एल्वियोलर बोन है उसको हम क्या करेंगे? रॉन्जर से फाइल करेंगे, ताकि ये एक प्लेन एरिया हो जाए. उल्टा अगर उठा रहेगा तो फिर हमारा सीडी फिट नहीं बैठेगा और हमें इंप्रेशन लेने में भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले बोन रॉन्जर से इस एरिया को हम प्लेन करेंगे. ठीक है, ताकि जो हमारी बोन की जो बक्कल, जो कॉर्टिकल बोन है वो रिपोजिशन रहे. ठीक है, सो इट इज वेरी नेसेसरी टू डू एल्वियोलोप्लास्टी. ओके, सेकेंड इज फ्रेनेक्टमी. फ्रेनेक्टमी इज लाइक फ्रीनम अटैचमेंट. कभी कभी आपने देखा होगा देयर इज दिस इज लेबियल फ्रीनम और लिंगुअल फ्रीनम. सो फ्रीनम हमारा टंग से अटैच रहता है,
तो डेंचर में फिर प्रॉब्लम होगी तो हम फ्रेनेक्टमी मीन्स रिमूवल, तो हम उस फ्रीनम को रिमूव करेंगे, दैट इज फ्रेनेक्टमी। ओके, नाउ द एक्सिजन ऑफ रिमेन्ड सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, there are so many fibrous tissues are there, okay, so you have to remove them। बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, we cannot made our CD properly, okay, तो हमें उन्हें भी रिमूव करना है ताकि हमारा जो CD है वो लॉन्ग टर्म हम उसे वेयर कर सकें। ठीक है, और जो फिटिंग है प्रोस्थेसिस की वो पुअर ना हो। ओके, देन इज नेक्स्ट इज एप्यूलिस फिशुरेटम जो होता है, ये कैसे होता है, ये जो ओवर एक्सटेंशन होता है आपका डेंटल फ्लैंजेस का। सपोज आपने डेंचर बनाया एंड दिस इज योर ओवर एक्सटेंडेड, ओके, ओवर एक्सटेंडेड, सो देयर इज अ सॉफ्ट टिश्यू रिएक्शन इज देयर, okay, that appears in the sulcular region due to over extension of denture flanges। ठीक है, ज्यादातर ये इमीडिएट डेंचर केसेस में होता है, जिन जो कहते हैं जल्दी जल्दी डेंचर बना दीजिए और फिर वो क्या होता है प्रॉपरली उसको हम ट्रिम नहीं करते और ओवर एक्सटेंडेड रहता है डेंचर फ्लैंज, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट टिश्यू रिएक्शन होता है। तो उसे हम कैसे शार्प एक्सीजन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही टिश्यू हील हो जाएगा, बॉर्डर जो होते हैं डेंचर के उन्हें हम दोबारा से रिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ पैपिलरी हाइपरप्लेजिया। ये एक तरह का इरिटेशन हो जाता है, जैसे कि एक तरह का लीजन अपीयर हो जाता है, ओके, लोकलाइज्ड एरिया में। दिस हाइपरप्लेजिया इट इज अ लीजन जो है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ओके, तो इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, इट कैन बी ट्रीटेड बाय क्यूरेटाज करके हम उसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, देन इज एक्सिजन ऑफ टोराई। टोराई क्या होते हैं, आप सबने देखा होगा, देयर इन योर पैलेट देयर आर स्मॉल बोनी प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टोराई कहते हैं। ठीक है, तो इसे रिमूव करना बहुत जरूरी है। ओके, दिस विल बी प्रेजेंट इन योर पैलेटल वॉर्ट, हार्ड पैलेट में पीछे की साइड आपको देखने को मिलेगा। मैंडिबल टोराई आर वेरी लेस कॉमन, दे कैन बी सिंगल, मल्टीपल और लॉब्यूलेटेड। ओके, दे मे बी प्रेजेंट ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ प्रीमोलर रीजन पे मैंडिबुलर टोराई होते हैं। ओके, एंड मैक्सिलरी टोराई इज इन योर पैलेट वॉर्ट। ओके, देन comes vestibuloplasty। See, vestibuloplasty is to restore your alveolar ridge height। ये जो आपकी रिज की हाइट है, दिस यू हैव टू रीस्टोर, इसे आपको रीस्टोर करना है बाय लोअरिंग मसल अटैचिंग टू द बक्कल, लेबियल एंड लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ जॉज। Vestibuloplasty or alveoloplasty are very important. I'll make a separate video for that. Okay. So vestibuloplasty is to adjust your alveolar ridge height. Okay. Then removal of retained dentition। वही बताया ना मैंने, अगर कोई रूट स्टम्प पड़ा है या तो हम उसे क्या करेंगे, पहले उसे रिमूव करेंगे, रूट स्टम्प्स को हटाएंगे ताकि हमारा जो डेंचर बेयरिंग एरिया है दैट कैन बी प्रॉपरली विजुअलाइज। ओके, मतलब कुछ उसमें कुछ भी दांत पड़ा है या जड़ रह गई है उसे हमें हटाना ही हटाना है, उसके बाद ही हम अपना सीडी प्रिपेयर करेंगे। ओके, जैसे कभी कभी क्या होता है, जीडी पड़ा रहता है, ग्रॉसली डिके टूथ पड़ा है, तो उसका कोई यूज नहीं है। आप जब भी इंप्रेशन लोगे या अगर थर्ड ग्रेड मोबिलिटी है तो वो भी जैसे ही आप इंप्रेशन लोगे वो उसमें चिपक के आ जाएगा, तो उसे भी हटाना जरूरी है। ओके, जरूरी नहीं है कि आपका अगर सही टूथ है तो आप उसे हटाओ, दैट विल बी नॉट योर सीडी। अगर सही टूथ प्रेजेंट है आपके एरिया मैक्सिलरी रीजन में या मैंडिबुलर रीजन में, तो तब आप क्या बनाओगे, तब आप सीडी नहीं बनाओगे, तब आप आरपीडी बनाओगे। ओके, बट इफ अ पेशेंट वांट सीडी देन यू हैव टू रिमूव देम ऑल्सो। ठीक है, जैसा पेशेंट चाहता है आपको वैसा काम करना पड़ेगा। नाउ कम टू दी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। इन नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में क्या कर रहे हैं, हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जो डेंचर बेयरिंग एरिया है उसको क्या कर रहे हैं, उसको बिना सर्जरी के हम उसे प्रॉपरली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोस्थेटिक है वो
आराम से बैठ सके। ठीक है, तो फर्स्ट इज रेस्ट फॉर डेंचर बियरिंग एरिया। रेस्ट फॉर डेंचर बियरिंग एरिया इज टू, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना डेंचर निकालिए माउथ से फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बाय यूज ऑफ टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स, आप उसमें लगाइए। ठीक है, कंडीशन ऑफ ओरल टिश्यू, ओरल टिश्यू को हम देखते रहेंगे, विजुअलाइज करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स फॉर रेस्ट फॉर डेंचर बियरिंग एरिया, ताकि हम उसे रेस्ट दे रहे हैं, डेंचर बियरिंग एरिया को हम रेस्ट दे रहे हैं। करेक्टिंग ऑक्लूजन, ठीक, फॉल्टी ऑक्लूजन इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द फॉल्टी डेंचर्स। ओके, फॉल्टी ऑक्लूजन, अगर आपका ऑक्लूजन ही प्रॉपर नहीं है, सपोज आप इंप्रेशन लेते समय आपको हमने बोला दांत पे दांत रखने को और आपने ऐसे रखा, बाद में आप ऐसे रख रहे हो। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसे रखते हो, बट उस टाइम पे आप तो ऑक्लूजन ही गलत हो गया, अगर इंप्रेशन ही गलत आ गया तो आपका सीडी तो वैसे भी ठीक से नहीं बनेगा। सो दिस वी हैव टू लुक आफ्टर दैट ऑक्लूजन शुड बी करेक्ट। ओके, एक्सटेंशन ऑफ डेंचर, करेक्टली एक्सटेंशन बताया ना, ओवर एक्सटेंडेड डेंचर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, करेक्टली अगर एक्सटेंडेड डेंचर है दैट विल प्रोवाइड इम्प्रूव रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी, जो होगी आपके डेंचर की वो बनी रहेगी। ठीक, सारे जो ईडेंचुलस पेशेंट्स होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले। ओके, फॉर दी मेटाबॉलिक एंड मैस्टिकेटरी एफिशिएंसी। ओके, कंडीशनिंग ऑफ द पेशेंट, जॉ एक्सरसाइजेस करानी चाहिए पेशेंट को, ईडेंचुलस पेशेंट को, कि ताकि उनकी मसल्स को रिलैक्स कर सके। ओके, एंड दीज एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, these are very important for recording of jaw relation. So this is all about your mouth preparation for CD in complete denture. Okay, this is your chapter 1. I told you alveoloplasty and vestibuloplasty I'll cover in separate videos. So this is your chapter 1 in CD. Okay, for CD this is your chapter 1. Okay, next we will discuss in the next class. And please do let me know in the comment section if any doubts were there. Thank you.